Today we are going to solve from question number 11. Okay, so let's begin. See, I'm going to explain the question. First of all, what the question is saying, what number must be subtracted, ठीक है, what number must be subtracted from this number, इस नंबर में से क्या घटाया जाए, subtracted, ठीक है, to get, ताकि मिले, क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है, इस नंबर में से क्या घटाया जाए तो ये मिलना चाहिए। कहने का सेंस है इस नंबर में से, ठीक है, क्या घटाया जाए, नहीं पता क्या घटाया जाए तो हम उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता क्या घटाना है तो उसे x मान लिया, ठीक है, तो हमें क्या मिले, ये नंबर मिले। ओके, तो क्या मिले, ये नंबर मिले। तो देखो, गिवन नंबर दिस वन एंड this one and 2 6 3 5 9 6 7 ये दोनों दिया हुआ नंबर है, मतलब इसमें से क्या घटाए तो ये मिलेगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे रिक्वायर्ड नंबर को। ओके, तो देखो अब समझना, इस नंबर में से, ओके, 1 1 0 1 0 1 0 1 में से, ठीक है, क्या घटाए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, x घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 6 3 5 9 6 7, ठीक है, ये मिलना चाहिए हम लोगों को। ओके, तो फिर इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है, क्या है, ये इधर जाएगा, ठीक है, या एक सिंपल ये इधर जाएगा। ओके, तो एक सिंपल सा और क्वेश्चन समझते, सपोज 10 में से क्या घटाया जाए, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, 10 में से क्या घटाया जाए तो आंसर हमारा 6 आ जाए। ये ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझने के लिए लिया गया। 10 में से क्या घटाया जाए तो 6 आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, x यही रखेंगे, 10 में से 6 को क्या कर लेंगे, माइनस, यानी 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर x यही रहे, ठीक है, x कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ये इधर जाके क्या होगा, माइनस, यानी इसमें से ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, 1 0 1 0 1 माइनस दिस नंबर 2 5 9 6 7। ओके, तो what will be the answer? Then the answer will be, if you subtract this one from this one, you can do anywhere in your in रफ में आप कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। आप क्या करना है, कहीं पे 1 1 0 1 0 1 0 1, देन सब्ट्रैक्ट करना है 6 9 5 3 6 2, ऐसे करके माइनस कर लेना कहीं पे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर आंसर, देन द आंसर विल बी 8 3 7 4 1 3 4. This will be the answer. Hence the required, hence the number, this one, hence the number 8 3 7 4 1 3 4 must be subtracted, ठीक है, from 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 to get 2 5 9 6 7. Okay, now come to question number 11. See question number 11. Going to read the question number 11. The sum of two number is this one. मतलब दो नंबर का सम, ठीक है, दो नंबर को जोड़कर ये आया। एंड इफ वन ऑफ देम, उसमें से एक इतना था, कोई दो नंबर था जिसे ऐड करके जिसका सम ये आया, और उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। सपोज दो नंबर का सम, ठीक है,
सपोज 2 नंबर था कोई, ठीक है, नहीं पता, कोई 2 नंबर था, एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे पहले, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। 2 नंबर था यहाँ पे और यहाँ पे कोई नंबर था, जिन दोनों का सम 30 आया, ठीक है। अब जो 2 नंबर था उसमें से एक 10 है, 10 यहाँ रखो या यहाँ, मान लो एक 10 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 30, वी विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 30, है ना। व्हाट विल बी द आंसर, 20। तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स 20 एंड 10 का सम क्या आया, 30, ओके। उसी तरीके से ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस वन, है ना, एंड वन ऑफ द नंबर इज दिस, तो अदर नंबर क्या होगा, लेट द अदर नंबर बी एक्स ऑल्सो, आप उसे एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो अदर नंबर क्या होगा, क्या करेंगे, इस वाले नंबर में से इस नंबर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। सी एक रफ में ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 नंबर का सम था, इट मीन्स उसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया वो वाला, 2 नंबर का सम था, जिन सम कर हम लोगों का ये आया, 2 नंबर का सम था जिसे सम करने पर मेरा ये आंसर आया, उसमें से एक ये था, तो यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 896751 ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस वाले को इसमें से माइनस कर लेंगे, ओके। तो उसी तरीके से 2 नंबर का सम ये है, उसमें से एक ये है, तो व्हाट वी विल डू, तो अदर नंबर क्या होगा, 1, then we will subtract this one from this one and we will get this answer। आप रफ वर्किंग जैसे यहाँ पे, तो इस वाले में से इसको कहीं पे भी रफ वर्किंग या वहाँ पे भी यहाँ पे भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस करेंगे इसमें से ये वाला, तो आंसर हमारा ये आएगा, hence the other number is this one, okay। now come to question number 13। see question number 13, a man had 2 करोड़, ओके। एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपीस था with him। A man had 2 करोड़ रुपीस with him। He spent rupees 1,36,07,085 on buying a school building। एक आदमी के पास इतना रुपीस था जिसमें से उसने इतना क्या कर दिया, स्कूल बिल्डिंग खरीदने के लिए स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। How much money is left with him। अभी भी उसके पास कितना रुपीस बचा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो, ठीक है ना, आपके पास 50 रुपीस था, ठीक है, उसमें से आपने 20 रुपीस कॉपी खरीदने पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो बताओ कितना बचा आपके पास, अभी भी कितना बचा, तो क्या करोगे, 50 में से 20 रुपीस का कॉपी आया, 50 में से 20 माइनस किया तो क्या आया, 30 रुपीस। उसी तरीके से एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपीस था जिसमें से इतना रुपीस उसने स्कूल बिल्डिंग खरीदने पे खर्च कर दिया। तो बताओ अभी भी कितना बचा है, लेफ्ट मीन्स बचा है उसके पास। तो हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट, लुक, टोटल अमाउंट अ मैन हैड 2 करोड़, एक आदमी के पास 2 करोड़ था। अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग खरीदने पे उसने इतना खर्च किया। अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना बचा, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम 2 करोड़। 2 करोड़ में से इतना क्या कर लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देन अमाउंट कितना बचेगा उसके पास, he will left with rupees है, we will give the sign of rupee, okay। 6392915, यानी जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा उसके पास, इतना रुपीस, ओके। तो यू कैन राइट हियर स्टेटमेंट ऑल्सो। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हिम इज this much, okay। now come to question number 14। see question number 14, a society need 1,85,36,000 to buy a property। मतलब एक सोसाइटी को इतने अमाउंट चाहिए थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इट कलेक्टेड दिस मनी फ्रॉम एज अ मेंबरशिप फी से इतना रुपीस उसके पास कलेक्ट हुआ।
टुक अ लोन ऑफ रुपीज इतना उसने लोन लिया बैंक से और इतना रुपीज डोनेशन से कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो बताओ अभी भी कितने, हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, अभी भी कितना रुपीज उससे उसके की कमी है उसे। ठीक है ना, टोटल इतना चाहिए था, इतना मेंबरशिप से मिला, इतना लोन से मिला और इतना डोनेशन से मिला, तो अभी भी स्टिल शॉर्ट, अभी भी कितने रुपीस की कमी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो सी, मनी स्पेंट बाय सोसाइटी, मनी नीडेड बाय सोसाइटी टू बाय अ बिल्डिंग, इतना रुपीस चाहिए था। ठीक है, अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी से इतना रुपीस कलेक्ट हो गया। अमाउंट टेकन एज लोन, इतना रुपीस लोन से मिला एंड डोनेशन से इतना रुपीस मिला। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया हम लोगों का, अभी अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो अमाउंट कलेक्टेड दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, वी विल ऐड ऑल दिस थ्री अमाउंट्स, तो टोटल जितने कलेक्ट हुए इतने रुपीज हो गए। अभी भी उससे कितने की जरूरत है, स्टिल लेफ्ट, तो टोटल अमाउंट स्टिल शॉर्ट इज इक्वल टू इतना जरूरत था और इतना हमारा कलेक्ट हो गया, ये कलेक्शन था। ठीक है, तो इफ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस मनी फ्रॉम दिस वन, टोटल नीडेड अमाउंट में से टोटल कलेक्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा इतना रुपीज अभी भी क्या है, जरूरत है। Hence total amount short is equal to this rupee. Now come to question number 15. See, a man had rupees इतना with him, एक आदमी के पास इतना रुपया था। He gave this money to his wife, उसने अपनी बीवी को इतना रुपीस दिया, and this money to his son, और अपने बेटे को इतना दे चुका। ठीक है, and द रेस्ट मतलब जो बच गया, मतलब उसके पास जितना था बीबी और बेटे को देने के बाद जो बच गया, तो द रेस्ट टू हिज डॉटर, तो उसने अपनी बेटी को दिया जो बच गया। हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर, मतलब उसकी बेटी को कितने टोटल अमाउंट मिले। ठीक है, तो सी, टोटल मनी अ मैन हैड, उस आदमी के पास रुपीज इतना था। अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ, टोटल इतना था जिसमें से इतना उसने क्या किया, अपनी बीवी को दे दिया। अमाउंट गिवन टू हिज सन, और बेटे को कितना दिया, इतना दिया। ठीक है, तो अब बेटी को कितना मिला, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर इज इक्वल टू टोटल मनी, मतलब जितना उस आदमी के पास था। ठीक है, टोटल मनी में से माइनस अमाउंट ऑफ वाइफ प्लस सन, यानी बेटे वाइफ का और बेटे का मनी ऐड करके टोटल मनी में से क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल मनी उस आदमी के पास इतना था। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे वाइफ का, तो वाइफ का इतना प्लस सन का इतना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आप कर लेना कहीं पे, ऐड करने के बाद मेरा इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, और इसमें से जब इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट होगा, ये अमाउंट उसकी डॉटर को मिलेगा। हेंस द अमाउंट वी कैन राइट द अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, थैंक यू।